हेलो ट्रेडर्स। फर्स्ट शेयर है हमारा इंडिया होटल। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। फिर इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आया तो सही, बट फिर से इसने हाई लगाने की कोशिश की है और यहाँ पे सेलर्स ने फिर से इसे दबा दिया। ये काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग जोन है। यहाँ पे आते ही सारे सेलर्स हावी हो जाते हैं और इसके प्राइस को दबा रहे हैं। बट अगर अब ये इस छोटी सी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने का जैसे ही एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद हम वेट करेंगे कि ये एक रेड कैंडल बनाए। अज्यूम करो कि यहाँ पे आके एक ये रेड कैंडल बनाता है यहाँ आके, और फिर जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे और इस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है सी ई एस सी। अगर हम इस शेयर को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। आप देख सकते हो कि ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और अब इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे अब इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो जब तक ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसमें सेलिंग में नहीं जा सकते। अगर ये कल खुलने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद हमारी सिंपल सी कंडीशन रहेगी ये कि एक यहाँ आके एक ये रेड कैंडल बनाए और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम पोजिशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीसीबीएल। पीसीबीएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। फिर जैसे इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बट इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ये अगले दिन गैप अप ओपन होके फिर और ऊपर चला गया। बट और ऊपर जाता गया फिर धीरे धीरे ये नीचे आया और कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा है। बट इसने अभी तक अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ आके काफ़ी टाइम आज ये कंसोलिडेट ही हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये अभी भी डाउन जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और इस ट्रेंड को ये कल ब्रेक कर सकता है, काफ़ी चांसेस है। तो कल अगर ये खुलते ही यहाँ पे कहीं पे खुलते ही अगर सीधा एकदम से ग्रीन कैंडल बनती है, जूम करो कि ये कुछ ऐसे एरिया को यहाँ पे इस ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगर कल ये इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर एक अज्यूम करो कि यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बनाता है और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एच बी एल पावर। एच बी एल पावर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और फिर इसने अपने ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। बट आप देख सकते हो कि पहले के कंपैरिजन में कितने वीक हाईज ये लगा रहा है, कितने कमज़ोर हाई लगा रहा है। तो कल अगर ये खुलते ही, अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होने के बाद ये यहाँ तक जाता है, इसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि ये एक वीक जोन में है, कोई ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाई नहीं लगा रहा। तो कल अगर खुलते ही यहाँ तक जाता है और यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाता है, जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है और ये कंटिन्यूसली अब लोअर लो पे लोअर लो लगाता हुआ आ रहा है। ये कंटिन्यूसली जो भी सपोर्ट फॉर्म करता है उसको ब्रेक कर रहा है, जो भी सपोर्ट फॉर्म कर रहा है उसको ब्रेक कर दिया। अब ये इसने काफ़ी ये 4 बारी इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया था। तो मुझे लगा था कि अब ये ब्रेक करके आज तो ये ऊपर चला ही जाएगा, बट ये आज भी ऊपर नहीं गया और इसने अपना आज भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब शेयर्स बहुत ज़्यादा हैवी है इसमें। तो कल अगर ये खुलते ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, ज्यूम करो कि यहाँ आके एक ये रेड कैंडल फॉर्म करता है
और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा, लो ब्रेक होते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और इस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है प्रिज्म जॉनसन। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर बहुत ही लंबे टाइम से हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। देख सकते हो कितने लंबे टाइम से ये हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने इस ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और अगर हम इसे क्लोजली वॉच करते हैं तो ये छोटा सा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया हुआ था, जिसको अब इसने इस ट्रेंड को ब्रेक करके ये बाहर आ चुका है। तो कल दोनों साइड का गेम है। अगर कल ये इस जोन से ऊपर निकलता है, इस जोन से ऊपर निकला है, जूम करो, तो इस जोन से अगर ये ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब हम इसमें पोजिशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और यही दूसरी साइड भी हो सकता है। अज्यूम करो कि ये कल खुलते ही सीधा ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद अपनी एक राइट कैंडल बनाए और जैसे ही उस राइट कैंडल का लो ब्रेक होएगा, लो ब्रेक होते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के बाद।